Once again, welcome back to our channel. I know I am making a video after a long period of time, but I believe last time I made videos on the IP topic and I think it was very helpful to you guys. So this time we are going to getting you prepared for the TCS PRA examination, which is Project Readiness Assessment. ओके, सो अगर आपने अपना टीसीएस ज्वाइन कर लिया है और आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो आपकी ट्रेनिंग के एंड में एग्ज़ाम होता है जिसको पीआरए एग्ज़ाम कहते हैं, जो होता है प्रोजेक्ट रेडनेस असेसमेंट। और इस एग्ज़ाम में आपको क्लियर करना मैंडेटरी होता है। जैसे लास्ट टाइम आईपीए था, आईपीए में आपको बोनस मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, बट पीआरए क्लियर करना आपको मैंडेटरी होता है। अगर आप पीआरए क्लियर नहीं करते हैं तो आपकी लैप लग जाती है। लैप आपकी 7 डेज़ की भी लगती है, 14 डेज़ की भी लगती है। तो मेक श्योर आप पीआरए के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। और मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ टीसीएस पीआरए के ऊपर, तो आपको सीरीज़ सारी वॉच करें ताकि आप जो है पीआरए को ईज़िली क्लियर करें। क्योंकि पीआरए का जो कट ऑफ रहता है 80% रहता है, तो इसमें एक आपका सेम आईपीए का पैटर्न होता है, एक आपका कोडिंग क्वेश्चन आएगा पीआरए में और साथ में आपके एमसीक्यू आएँगे मल्टीपल टॉपिक्स के, लाइक जेडीबीसी हो गया, सर्वलेट हो गया, जेएसपी हो गया, ठीक है? तो हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे इन डिटेल ताकि आप पीआरए को ईज़िली जो है 80% स्कोर कर पाएँ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको जेडीबीसी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, बट जो पीआरए के एमसीक्यू आप अटेम्प्ट कर पाए इतना हम देखेंगे सारा, और आपको बेसिकली जेडीबीसी के कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे कि एक्चुअल में जेडीबीसी है क्या, कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या उसमें मेथड्स होते हैं, ठीक है? सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। So first of all, we need to know that what actually is JDBC. JDBC means Java Database Connectivity. It is basically a standard application programmable interface (API) which is used to connect applications to database and executing SQL queries. Like हम जावा में कोड लिखते हैं, ठीक है? तो जावा हमारे पास है, एक हमारा डेटाबेस है। जावा को कोड को हम डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे? क्योंकि उसके लिए हम यूज़ करते हैं जेडीबीसी। जेडीबीसी का काम क्या होता है, जो भी हमने जावा में कोड लिखा है उसको ये डेटाबेस से कनेक्ट कर देता है, जिसके ऊपर हम एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे हम जावा के कोड की मदद से और जो जब हमारा ये डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा तो हम डेटाबेस से क्वेरीज को कनेक्ट करके हम फैच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, जो भी हमें ऑपरेशंस करने हैं हम कर सकते हैं। तो जेडीबीसी बेसिकली कनेक्टिविटी का काम करता है बिटवीन द योर जावा क्लास एंड द डेटाबेस। तो चलिए एमसीक्यूज को डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाट डज एक्चुअल जेडीबीसी स्टैंड फॉर? जेडीबीसी की फुल फॉर्म क्या है? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है? आप देख ही सकते हैं जेडीबीसी स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। एंड गाइस, इस वीडियो में हिंदी एंड इंग्लिश आई विल यूज बोथ द लैंग्वेजेस। सो आप कमेंट में प्रीफर कर सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है, या मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके ही पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? We will move to the second question next. Which package contains the JDBC classes and interface? ऐसा कौन सा पैकेज है इसमें JDBC के क्लासेस और इंटरफेस होते हैं? इज इट java.jdbc और java.db और java.sql और javax.sql? So basically both the JDBC classes and interface lies on the java.sql. So okay, so option C is correct out here. You can check out here also. Java SQL package contains the JDBC classes as well as the interfaces which are necessary for the connectivity in Java. Now moving towards the next question, what is the purpose of driver class in JDBC? So basically JDBC में क्लासेस होते हैं, लाइक आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्राइवर क्लास होता है, फिर कनेक्शन होता है, फिर स्टेटमेंट्स होते हैं, देन वी हैव प्रीपेड स्टेटमेंट, देन वी हैव रिजल्ट सेट। तो इसका पर्पस क्या होता है ड्राइवर मैनेजर का, ठीक है? हर एक के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे करके। तो पहले ड्राइवर मैनेजर का काम क्या होता है? बेसिकली ड्राइवर मैनेजर का यूज होता है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना बिटवीन द डेटाबेस। ओके, तो इसका काम होता है टू मैनेज द डेटाबेस कनेक्शंस। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है? नेक्स्ट आगे चलते हैं, हाउ डू यू लोड अ जेडीबीसी ड्राइवर इन जावा? देन इसका सिंटैक्स क्या होता है लोड करने का? इससे देखियो गाइस, आपको एमसीक्यू के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी समझ में आ रहे हैं कि आप एक्चुअल में लोड कैसे करोगे। ड्राइवर को लोड करने के हम क्लास का यूज करते हैं जिसका नाम होता है फॉर नेम, ठीक है? क्लास डॉट फॉर नेम, उसके बाद हम ड्राइवर क्लास का नेम लिखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू अ डेटाबेस इन जेडीबीसी? इनमें से कौन सा होता है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा अच्छे से, वो कनेक्शन डॉट ओपन कर देंगे कि कनेक्शन यहाँ से ओपन हो रहा है, देन इट शुड बी द राइट आंसर, बट इट इज नॉट। द करेक्ट आंसर इज ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, बिकॉज इट इज द method which we use get connection we used with driver manager to establish a connection to a database in JDBC. So option 1 is correct here. Okay. The next question is,
एंड रिमेम्बर गाइस, इसमें हम कुछ पैरामीटर्स देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हम यूआरएल देते हैं, यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं। क्यों देते हैं? यूजर नेम पासवर्ड देना मैंडेटरी नहीं है, बट एक्चुअल में अगर आप सोचे, जैसे कि हम डेटाबेस से कनेक्ट करें, तो डेटाबेस का एक्सेस के लिए हमें क्या करना है, जैसे एडमिन एक्सेस कर सकता है, तो हम उसके लिए एक यूजर नेम पासवर्ड बना देंगे, ताकि वो जो और ज़्यादा सिक्योर हो जाए। ठीक है, जब आप जो एंटरप्राइज लेवल पे काम करेंगे तो आप यूजर नेम पासवर्ड का यूज़ करेंगे, बट अभी जब हम जो कॉलेज प्रोजेक्ट्स या जो हम ट्रेनिंग में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनमें आप ये इन सबको इग्नोर भी कर सकते हैं, यूजर नेम पासवर्ड एंड ऑल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रीपेड स्टेटमेंट। जैसे भी मैंने बताया था, प्रीपेड स्टेटमेंट करके होता है। तो प्रीपेड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, ये दो चीज़ होती है। ठीक है, स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं ताकि हम स्टैटिकली जो है डेटा को पास कर सके, और जो प्रीपेड स्टेटमेंट होता है, इसका यूज़ करते हैं ताकि हम डायनेमिकली पास कर सके। तो इसका जो ऑप्शन सी है करेक्ट है। प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम अलग अलग डायनेमिक पास करें, यानी कि हम अलग अलग इनपुट वैल्यूज दे सकते हैं और उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इंटरफेस है इसमें से जो एग्जीक्यूट करता है एसक्यूएल क्वेरीज इन जेडीबीसी। ठीक है, इज इट स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द। सो दीज ऑल statement and prepared statement I already told you, and callable statement, basically callable statement are used to call stored procedures in the SQL. So all these three are used to execute SQL queries in the JDBC. So all of the above is correct answer. Moving towards the next, which method is used to execute a SQL select query? Like I already told you that we need to write queries to get or retrieve data from the database. So उसके लिए कुछ methods होते हैं, like execute होता है, execute update होता है, execute query होता है, execute select करके नहीं होगा। एग्जीक्यूट कब यूज करते हैं? जब हमें रिटर्न टाइप नहीं पता होता कि हमें क्या आ रहा है। ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी हम यूज करते हैं जब हमें सेलेक्ट क्वेरी लगानी होती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में, तो इसका आंसर एग्जीक्यूट क्वेरी होगा। और एग्जीक्यूट अपडेट हम तब यूज करते हैं व्हेन वी नीड टू इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा, और एनीथिंग लाइक वी नीड टू डू रिलेटेड टू द डेटा मैनिपुलेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है एग्जीक्यूट क्वेरी, ऑप्शन ए, बिकॉज इसमें हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज कर रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से कौन सा रिजल्ट सेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है जेडीबीसी में। ठीक है, जैसे आपको बताया कि ड्राइवर मैनेजर हमारे पास होता है, कनेक्शन होता है, देन वी हैव प्रीपेड स्टेटमेंट, देन रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट क्या होता है? बेसिकली एक टेबल ऑफ डेटा होता है जो कि एसक्यूएल क्वेरी के रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसा नाम ही है उससे आपको पता लगा, रिजल्ट सेट, तो बेसिकली रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहा होता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, कौन सा मेथड है जो एग्जीक्यूट करता है एसक्यूएल इंसर्ट, अपडेट और डिलीट को। ये मैं आपको पहले ही बता दिया था। एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी के लिए यूज होता है, एग्जीक्यूट अपडेट मैनिपुलेशन के लिए। तो इसका आंसर है एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स जरूर करना, मैं ट्राई करूँगा आपका डाउट एज सुन एज पॉसिबल। आई ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मेथड यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ रिजल्ट सेट इन जेडीबीसी। जेडीबीसी में जो डेटा होता है, जैसे हमने बताया कि रिजल्ट सेट क्या करता है, टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। अब उस डेटा को हमें चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे? गेट स्ट्रिंग यूज करेंगे, या गेट इंट करेंगे, या गेट डेट करेंगे। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपका डेटा टाइप इंटीजर है तो आप गेट इंट का यूज करेंगे, स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग का यूज करेंगे, ठीक है, डेट टाइम के फॉर्म में है तो गेट डेट का यूज करेंगे। तो ऑल दीज आर करेक्ट आंसर, सो वी नीड टू मार्क आउट द ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Moving toward the question number 12, what is the purpose of set auto commit method in JDBC? Set auto commit, as the name itself suggests, auto commit. We already like whenever we read database in our college time, so हमने पढ़ा होगा TCL. TCL क्या होता है? Transaction Control Language, like DDL, DML, DCL, TCL. Okay, sorry, there is no DCL. So TCL में क्या होता है? Commit rollback. ठीक, कमिट मतलब कि ट्रांजेक्शन कमिट कर दो, रोल बैक यानी कि ट्रांजेक्शन रिवर्स कर दो। ठीक है, तो ऑटो कमिट मतलब कि ऑटोमेटिकली कमिट होगा। तो इसका जो नाम ही वही बता रहा है कि ऑटोमेटिकली कमिट कर देगा हर एक एसक्यूएल स्टेटमेंट को। सो ऑप्शन वन ए जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन सा मेथड होता है जो जिससे हम कमिट करते हैं? ठीक है, कमिट मेथड होता है, एग्जीक्यूट कमिट होता है, कमिट अपडेट होता है, कमिट ट्रांजेक्शन होता है। तो ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, सिंपल कमिट मेथड होता है इसमें, जो कि कमिट करने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, व्हाट डज द रोल बैक मेथड डू। अभी जस्ट बताया गया आपको कि कमिट और रोल बैक टीसीएल होते हैं। तो रोल बैक क्या करता है? रिवर्स कर देता है सारे चेंजेस को जो कि हमने किए होते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आ जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जेडीबीसी 4.0। तो जेडीबीसी 4.0 में ऑटोमेटिक ड्राइवर लोडिंग आ गया था, ब्लॉक क्लॉब आ गया था, कनेक्शन स्टेटमेंट। तो सारे करेक्ट इसमें, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा पर्पज है इज वैलिड का? काम क्या होता है? बेसिकली इज वैलिड एक मेथड होता है जेडीबीसी में। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, ये चेक करना कि कनेक्शन स्टिल वैलिड है या नहीं है, कनेक्शन हमारा क्लोज हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये चेक करता है हमारा इज वैलिड मेथड। आगे मूव करते हैं, कौन सा जेडीबीसी फीचर है विच अलाउज यू टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी असिंक्रोनसली। तो इसका जो आंसर है, कौन से एक एसक्यूएल जो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एसिंक्रोनसली अलाउ करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट असिंक, ये एक मेथड होता है जो कि जिसका यूज करिए यू कैन बेसिकली एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी असिंक्रोनसली। Moving towards question number 18, what is the purpose of
गेट जनरेटेड कीज, जैसा नाम ही बता रहा है, गेट जनरेटेड कीज, इट विल रिटर्न यू ऑल द जनरेटेड कीज इफ यू अप्लाई अ इंसर्ट operation, then it will return you all the keys which are generated. Okay, so option B is the correct here. Moving towards the next one, विच जेडीबीसी फीचर्स प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू बैच मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट को बैच करना है, बहुत सारा है, तो आप क्या यूज करेंगे, बैच अपडेट का यूज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, कौन सा जेडीबीसी का 4.2 फीचर है जो कि ट्राई विद रिसोर्सेज एनेबल किया था। तो बेसिकली इट एनेबल्स द ऑटोमेटिक क्लोजिंग ऑफ जेडीबीसी रिसोर्सेज की, ऑटोमेटिकली जो भी हम क्लोज कर देते हैं रिसोर्सेज को, लाइक जैसे मैंने बोला कनेक्शन है, कनेक्शन आपने ओपन किया क्लोज करना भूल गया तो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, कनेक्शन पूल एक करके जो फीचर होता है, इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होती है। कनेक्शन पूल इज बेसिकली अ कंसेप्ट इन द जेडीबीसी विच हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस बाय रीयूजिंग डेटाबेस कनेक्शन। लाइक जो भी डेटाबेस कनेक्शन होते हैं उसमें उनको आप रीयूज कर सकते हो, जिससे परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव हो जाती है। Now, which JDBC features allows accessing large binary text files? लार्ज बाइनरी और टेक्स्ट फाइल होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, ब्लॉब और क्लॉब यूज करते हैं। ब्लॉब का मतलब होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स एंड क्लॉब का मतलब होता है कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों को हम यूज करते हैं ताकि जो लार्ज बाइनरी और टेक्स्ट फाइल है उनको हम एक्सेस कर पाए। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, ब्लॉब मतलब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, क्लॉब मतलब कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, विच जेडीबीसी फीचर अलाउज हैंडलिंग लार्ज रिजल्ट सेट एफिशिएंटली। अगर बहुत बड़े बड़े रिजल्ट सेट आ रहे हैं, ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, उसको हम हैंडल करते हैं स्ट्रीमिंग रिजल्ट सेट की फॉर्म में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आई गेस थोड़ा ओके आ गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेट फैच साइज। फैच साइज करके मेथड है, इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि जो भी चीज हम फैच कर रहे हैं ना, उसके नंबर ऑफ रोज को ये फिक्स कर देगा। ठीक है, तो टू सेट द नंबर ऑफ रोज फैच एट अ टाइम फ्रॉम डेटाबेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। नाउ हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए गाइस। तो कौन सा जेडीबीसी फीचर है जो जेडीबीसी 4.x अलाउ करता है वर्किंग विद एक्सएमएल डायरेक्टली। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, एसक्यूएल एक्सएमएल इंटरफेस है, इसके थ्रू हम जो है एक्सएमएल पर डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं। देख भी सकते हैं आप यहाँ पे, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड कमेंट बॉक्स में एक हार्ट ड्रॉप कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन कर देना, वरना मैं सीरीज तो ला ही रहा हूँ पीआरए के ऊपर। एंड मेक श्योर गाइस आप पीआरओ की सारी वीडियो देखें, ताकि आप पीआरए में इजीली जो है 80% से ऊपर स्कोर कर पाए एंड अपना जो ट्रेनिंग है उससे इजीली रिलीज ले पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।